दर्शकों, इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर का नाम किन किन सदग्रंथों में है और सर्वप्रथम चारों धर्मों के मुख्य ग्रंथों में ही देखते हैं। दर्शकों, अब देखिए, कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्ववेद से। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्ववेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्ववेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्ववेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ
कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहज़ाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुअम्मिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुरात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5 में कहाँ लिखा है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज ऑलमाइटी गॉड? कहाँ लिखा है? बिल्कुल जी, बाइबल जो ओरिजिनल बाइबल है, जो ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो कबीर है वो जो इनका जो है गॉड है, जो अल्लाह बोलते हैं इसको, जो गॉड बोलते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये देखिए, ये AFI इंटरनेशनल पब्लिशर न्यूयॉर्क की है, ये USA से। इसमें आपको हम ले चलते हैं आयुब 36 के मंत्र 5 में। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, CL इज कबीर। एल का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह जा गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है, इज कबीर मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड डिस्प्लेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट लिव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही preserved not the life of the rasha but gave the mistake। मतलब ये कबीर जी के बारे में सारा जो आगे तक लगाया हुआ, निशानी लगाई हुई है। ये सारा जो है परमात्मा के जो गुण है वो इसमें बताए हुए हैं। ये साफ लिखा हुआ है कि कबीर जो है वही अल्लाह है, गॉड है। और बाकी की जो बाइबल है उनमें ये नहीं है, उनमें उनको ट्रांसलेट करके लिख दिया हुआ है। उनका जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है, कबीर का जो वर्ड मीनिंग होता है बड़ा होता है या माइटी होता है। तो उन्होंने जो इंग्लिश वाली है उन्होंने वहाँ पर उसको माइटी लिख दिया हुआ है, और जो हिंदी वाली है उसको वहाँ पर बड़ा लिख दिया है कि वो बड़ा भगवान है, ऐसे लिख दिया हुआ है। तो नाम का जो उनका वर्ड मीनिंग है वो लिख दिया हुआ है। इसलिए जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण। देखिए, यक अर्ज गुफ्तुम पेश तो दरगोश
तुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। दर्शकों, इतने सारे पुख्ता प्रमाणों से भी 100% साबित होता है कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है, स्वयं सतपुरुष है। उसके बाद में मंडल नंबर 10 ये लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो है वो जो बिल्कुल मरने के कभी है मरने के उसको भी जिंदा कर रहा है। उसकी भी आयु 100 साल की कर रहा है, वो कर रहा है। ये वो कौन परमात्मा है जो मरे हुए को सभी जिंदा करके वो सर्वशक्ति देकर वहाँ लेके जाए जहाँ जाने के बाद महाराज जी, तुलसी साहब जी की घटामान देना। तुलसी साहब जी की घटामान देना। वो आसमानी कलर की है ना, तुलसी साहब जी की घटामान। ठीक है ना।
कुरान शरीफ। Same. Lit. चलो तो आपको अभी गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। क्यों चौक गए ना? बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण दिखाते हैं आपको। आपने तो बहुत जगह वेदों में प्रमाण देख लिया होगा, गीता में प्रमाण देख लिया होगा, आप आपको गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं। चलो, ये स्टार्टिंग होते ही जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ही स्टार्ट होगा, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब तीसरी सैंची नागरी लिपि में हिंदी व्याख्या सहित रागो तिलंग महला पहला, इसी में लिखा हुआ है कि यक अर्ज गुप्तम पेशी तो दर गोस पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। परवरदिगार मतलब क्या होता है तो बताने की जरूरत नहीं, वो आपको पता ही होगा। तो हक्का कबीर करीम तू, कबीर साहिब का नाम आ रहा है, परवरदिगार कबीर साहिब को बोल रहे हैं यहाँ पे गुरु नानक देव जी। तो कौन है वो कबीर? वही है कबीर है जो काशी में आया था 628 साल पहले, वही कबीर है। तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ना कोई सुख मिलने वाला है, न ही कोई लाभ मिलने वाला है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करिए और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना लाभ उठाइए और मोक्ष प्राप्त कीजिए, सतलोक की ओर प्रस्थान कीजिए। सत साहिब ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है ये 36 के मंत्र 5 में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है CL इज कबीर। L का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह या गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है इज कबीर मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड स्टेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट ले स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और बाकी की जो बाइबल है उनमें ये नहीं है, उनमें उनको ट्रांसलेट करके लिख दिया हुआ है। उनका जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है, कबीर का जो वर्ड मीनिंग होता है बड़ा होता है या माइटी होता है। तो उन्होंने जो इंग्लिश वाली है उन्होंने वहाँ पर उसको माइटी लिख दिया हुआ है, और जो हिंदी वाली है उसको वहाँ पर बड़ा लिख दिया है कि वो बड़ा भगवान है, ऐसे लिख दिया हुआ है। तो नाम का जो उनका वर्ड मीनिंग है वो लिख दिया हुआ है। इसलिए जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड।